आइए स्टार्ट करते हैं अपने करंट जीके के अंदर। सबसे पहले तो क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मंडे आ रहा है, मंडे क्या डेट है? 7 है क्या? 7 अक्टूबर। इसमें 8 से 9:30 बजे इंडियन ज्योग्राफी चलेगी। इंडियन ज्योग्राफी चलेगी, ठीक है। तो जो आप में से बच्चा यदि सुबह कर सकता है तो कर सकता है। बस एटलस और खाली मैप ये नेसेसरी है। इसको एक नए रूप में हम लेके चलेंगे। बहुत सारा अपडेशन हुआ है इसके अंदर, जैसे विजयापुरम, श्री विजयापुरम नाम सुना है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम कर दिया गया है। समझे ना बात को? ऐसे बहुत सारे अपडेशन हुए हैं, उसकी बात करेंगे अपने। अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं एक दिवस से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन दिवस से पहले चलो एक बात मैं निपटा देता हूं। एक नाम आप सुन रहे होंगे, ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र, इसको निपटा देता हूं कि बाद में दिमाग से निकल जाए। ऑपरेशन चक्र, इस पर ऑडिटोरियल आ चुका है, और जिस पर ऑडिटोरियल आ जाता है वो सामान्यतः इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है। आप देखिए, साइबर ठगी सुनते होंगे। साइबर ठगी, आप इसको कहना चाहो तो साइबर क्राइम भी कह सकते हो। साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। आपके मोबाइल से पैसे निकाल लिए जाते हैं, आपके कंप्यूटर से सूचनाएं ले ली जाती है, ऐसे आप सुन रहे होंगे। तो साइबर ठगी से निपटने के लिए सीबीआई के द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन चक्र नाम दिया गया है। आपसे पूछ लेगा ऑपरेशन चक्र का संबंध किससे है? साइबर क्राइम से निपटने के लिए दे देगा, ठीक है। और इस तरीके से दे देगा कि बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं को भारत लाने के लिए। आप कहोगे नहीं यही है, पीछे पहले भी ऐसा हुआ था। ऐसे होता है ये, तो इसमें लिख दीजिए इसके तहत साइबर ठगी या क्राइम से सीबीआई के द्वारा, अंडरलाइन करो, सीबीआई के द्वारा निपटा जा रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हो, साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई के द्वारा चलाया गया अभियान। लैंग्वेज है, समझ गए होंगे बात को आप। अब कुछ दिवस है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि देखिए, हर दिन एक दिवस होता है, लेकिन यहां मैं कुछ खास बात बताने जा रहा हूं। जैसे एक होता है विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस, वर्ल्ड ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे। ये जो है, एक सवाल पैदा होता है, क्यों मनाया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, लिख दीजिए। क्योंकि 16 सितंबर 1987 को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को, अंडरलाइन करें, 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए
ओजोन परत के संरक्षण के लिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। कई बार ये पूछ लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण से। कनाडा का एक शहर है, वहां पर हुआ था ये। अब इसी कारण से ये 16 सितंबर को हम क्या है, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। ये सबसे पहले जो मनाया गया था ये 16 सितंबर 1995 को, ध्यान रखना 1995 को बनाया गया था ये। और अभी जो लेटेस्ट है ये मनाया गया है 16 सितंबर 2024 को। 16 सितंबर 2024। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है थीम। इसकी जो थीम है उसका नाम है जीवन के लिए ओजोन। आप कह सकते हो ओजोन फॉर लाइफ। अब ये ओजोन परत के बारे में यदि आपको जानना हो तो मैंने सुबह ही क्लास ली है, लाइव क्लास है वो, उसके अंदर पूरा ओजोन के बारे में बताया है। जिसका मन करे, जो पढ़ने का शौकीन हो वो देख लेना, नहीं तो दुनिया तो चलती रहेगी बेटा, उसमें तो अब कुछ नहीं कह सकते। ये है, समझ में आई बात सारी? नेक्स्ट आ जाइए। विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये है 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर है। अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। पर्यटन एक तरीके से इंडस्ट्री होता है, किसी भी देश की इकोनॉमी को बहुत प्रभावित करता है। वो इस मायने में प्रभावित करता है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ नाहरगढ़ बना हुआ है, आमेर का दुर्ग बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है, वो तो बना हुआ है, बनाने में पैसा थोड़ी लगा है, बस उसको मेंटेन रखना है। और आप सोचिए उसको देखने के लिए विदेशों से आते हैं, विदेशों से आते हैं, इसका मतलब क्या निकला? डॉलर लेकर आते हैं, विदेशी मुद्रा लेकर आते हैं, वो हमें देते हैं। हमें देते हैं मतलब भारत को देते हैं। तो यहाँ हमारे जो डॉलर है उसका क्या होता है? भंडार बढ़ता है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। और जब डॉलर का भंडार बढ़ता है, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है, तो हमारा जो रुपया है वो मजबूत होता है। तो इंडियन इकोनॉमी से ये रिलेटेड है, वो इस मायने से भी रिलेटेड है कि हमारा इस पर्यटन के अंदर क्या है, कोई कॉस्ट नहीं लगती है, या आप ये कह सकते हो कि कॉस्ट कम लगती है। अब कोई आमेर दुर्ग को, ताजमहल को देखने जा रहा है तो वो तो बनाया हुआ है, उसमें गवर्नमेंट का क्या कॉस्ट लगा? वहां 2 फूल लगा दिए, 4 फूल इधर लगा दिए, कॉस्ट कम लगी ना, और वो डॉलर लेकर आता है, तो कॉस्ट कम फायदा ज्यादा। इस कारण से ये जो पर्यटन है ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पर्यटन, मिस्र जैसे जो देश है इनका मुख्य व्यवसाय ही पर्यटन है। उन पिरामिडों को देखने चले जाते हैं। आप स्विट्जरलैंड देख लीजिए, छोटा सा देश है, जयपुर से भी छोटा है, लेकिन आप देख लीजिए पर्यटन के बलबूते पर विकसित देशों के रूप में सामने खड़ा है ये। क्यों? इनकम है, वहाँ घूमने जाते हैं लोग, घूमने जाते हैं तो पैसा आता है उनका। ये जो पर्यटन दिवस है
27 सितंबर 2024 की थीम, हालांकि ये मैं इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आप लिख दीजिए। इसकी थीम है टूरिज्म एंड पीस। टूरिज्म एंड पीस। आइए, यहाँ राजस्थान के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें। इस दिवस पर क्या है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार दिया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार दिया गया। ये जो गांव पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया देवमाली को। देवमाली, देवमाली, इस गांव का नाम इंपॉर्टेंट है और ये कहां पड़ता है, ब्यावर में। ब्यावर में पड़ता है ये देवमाली। ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना। देवमाली। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए खाद्य अपशिष्ट जागरूकता दिवस 29 सितंबर। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये खाद्य अपशिष्ट, फूड वेस्ट अवेयरनेस डे। हम जो खाना खराब कर देते हैं, ठीक है ना, जैसे शादी में गए, पूरी प्लेट भर ली, हमारी भावना ये रहती है कि क्या पता बाद में ख़त्म हो जाए, और फिर वैसे का वैसा हम उस डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। पूरा बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन रसगुल्ले ऐसे पड़े होते हैं, क्या करे आदमी, और बाहर जो भिखारी होते हैं उनकी लाइन पड़ी होती है। आप सोचिए, भगवान समझ में नहीं आता मेरे, ऐसा करते क्यों हैं भाई? ले लो, दोबारा ले लेना, क्या दिक्कत है, लेकिन फुल भर लेंगे और ऐसा दबा के खाएंगे उसको, फुल आराम से तसल्ली से। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल हम खाद्य पदार्थों का ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? जैसे खाना बच गया, अब उसको तो कोई खाएगा नहीं। अब कोई समझदार व्यक्ति होगा, जैसे होटलों वगैरह में होते हैं, तो आप जैसे कुछ छोड़ देते हो तो वापस उसको निकाल के दूसरे को दे देते हैं, आपको थोड़ी पता लगता है। समझदार तो वो जानता है ना कि दुनिया के बेवकूफ़ आदमी बैठे हैं इधर, इनके साथ यही होना चाहिए, इसी भाग के हैं ये, तो दे देगा आपको। लेकिन जो खाना बाहर गिर गया, वैसे गिर गया, वो सड़ता है, अपघटन होता है, डिकम्पोजेस। जब वो अपघटन होगा तो उससे विभिन्न प्रकार की गैसेज निकलेगी, जिसमें मुख्य रूप से CO2 गैस होती है, मेथेन गैस होती है, मेथेन मुख्य होती है इसके अंदर। वो गैस क्या करेगी? अब मेथेन गैस, क्या आपको नहीं पता कि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है? ये है, ये कारण बताया गया। तो इसके नीचे एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए विश्व में प्रतिवर्ष कुल खाद्य पदार्थों का 1.3 अरब टन लगभग है ये। विश्व में प्रतिवर्ष कुल खाद्य पदार्थों का 1.3 अरब टन नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्लियर? अब इसके नीचे लिखिए ऐसे करके। अब जब इसका उत्सर्जन होता है तो इससे क्या होता है? एक्सक्रिएट जो होता है, CO2 और मेथेन गैस बनती है। CO2 और मेथेन गैस।
इसके नीचे लिख दीजिए ग्रीन हाउस गैसेस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल। ग्रीन हाउस गैसें जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। आपको नहीं लगता इसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं पानी को भी नष्ट कर रहे हैं? भाई खाना बन किससे रहा है? पानी से। कोई फसल उगाई जाती है पानी से। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जो संसाधन है उसका 72% जल हम खराब कर रहे हैं, पानी खराब कर रहे हैं। तो एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए इसके द्वारा पानी का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। पानी का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। ठीक, ये है। ये तो मैंने आपको वो बताया जो पर्यावरण के लिए है, पर्यावरण के लिए। और आप इसको कहीं से भी जोड़ सकते हो, भूखमरी उसके लिए भी जिम्मेदार है ये। भाई होता नहीं है एक अलग बात है, भाई है ही नहीं, लेकिन है उसका मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है, इस कारण से हर किसी तक की उसकी पहुंच नहीं बन पा रही है। ये सबसे बड़ी दर्दनाक स्थिति होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया खाद्य अपशिष्ट जागरूकता दिवस, ये महत्वपूर्ण है। अब आइए 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 2 अक्टूबर 2007 को यूएनओ के द्वारा। ये हुई थी महात्मा गांधी के जन्मदिन की स्मृति में, महात्मा गांधी के जन्मदिन की स्मृति में। आप जानते हो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है, और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनका मनाया जाता है, जिनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिनका निधन विदेश में हुआ, ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। जय जवान जय किसान उन्होंने नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसके बाद में इस नारे के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान जोड़ा। ठीक है, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें जय अनुसंधान जोड़ा। तो ये सारा जुड़ गया। ठीक है ना, तो ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ा करो। और महात्मा गांधी, ये तो देखिए बहुत बड़ा नाम है, बाकायदा आपके सिलेबस में लिखा जाता है कि स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी, नेशनल मूवमेंट स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी। तो इनको तो अपने उसके अंदर पढ़ते ही हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं आपके सामने इसको बताती हैं। ठीक, क्लियर होगी चीज़ें सारी। चलिए अब आइए, एक डिटेल दूंगा मैं आपको, लेकिन आज मैं थोड़ी सी बात बताने जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा दिमाग में रखना। नया पॉइंट है, दिवस खत्म हो गए। परम रुद्र, वैसे तो देखो आपको सारा करवाया हुआ है। परम रुद्र, जो बच्चे आईटी कर चुके हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई थी, वहाँ पर मैंने आपको सुपर कंप्यूटर करवाया था, याद कीजिए।
अरे करवाया था कि नहीं करवाया था, हाँ तो भर लो यार, ऐसे तो मत करो यार। हाँ जी विजय प्रसाद, करवाया था ना? हाँ, आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है। वो सारा करवाया था आपका, बस उसी का हिस्सा है ये, उसका अपडेशन है। अब यदि इस लाइन को वहाँ लिख लोगे, जो कि मुझे पूरा विश्वास है आप नहीं लिखोगे, यदि लिख लोगे तो आपके नोट्स अपडेटेड हो जाएंगे। नहीं तो भाई 1-1.5 साल बाद जैसे ही चलेगा मामला कोई, या तो आपको ऑनलाइन कोर्स परचेज करना पड़ेगा, नोट्स मांगते फिरोगे, सर मेरे को मैं फ़ोटोकॉपी करा लूँगा, करा लूँगी, ऐसे चलता रहेगा आपका मामला। वैसे करना है, दोबारा कोचिंग करनी हो तो मेरे से बढ़िया खुशनसीब कोई आदमी होगा नहीं, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन यदि आप ये ऐड कर लोगे तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को वहाँ पर ऐड करवाऊँगा। ये है। तो सितंबर 2024 में ये सुपर कंप्यूटर है जिसे भारत को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसमें लिख दीजिए सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक। फिर लिखिए स्वदेशी, मतलब अपने ही देश में बना है, ये अपने ही देश में बना है। एक मैंने आपको वहाँ बताया था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, याद कीजिए, वहाँ लिखा हुआ है, पढ़ जाके देखना। लिख दीजिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ये बनाया गया है। इसको जो लॉन्च किया गया है सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलें, अब ये जो सुपर कंप्यूटर है ये कितने लॉन्च किए गए हैं, इनकी जो संख्या है ये 3 है, 3 है। ये लिख दीजिए पुणे, दिल्ली व कोलकाता में लगाया जाएगा। पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया जाएगा। पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया जाएगा। क्लियर? एक नाम और है, आपने एक ये नाम सुना होगा, कवच, ठीक है। इसी का ही एक रिफॉर्म रूप है, जो बच्चे अखबार पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूं। आपने एक नाम ये भी सुना होगा, कवच 4.0, इसी का ही आगे एक्सटेंशन है ये। राजस्थान के बच्चों के लिए तो मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट टू मोस्ट, ठीक है। और वैसे भी अन्य जो इंडिया के एग्जाम की तैयारी करते हैं सेंट्रल लेवल की, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का पहला ट्रैक है जहां पर इसको लगाया गया है। और ये कवच क्या है? कवच ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत, मतलब जैसे मान लीजिए गाड़ी जो है, ट्रेन, ये अपने आप ब्रेक लग जाएंगे, उसके दुर्घटनाओं में कमी। तो इसमें कवच के आगे लिख दीजिए, इसमें लिखो स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन, स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, क्लियर? ये आपके ऑप्शन में इसी तरीके का है। कवच क्या है दे देगा, एक मिसाइल ऐसे ऑप्शन में देगा, एक ऐप है ऐसे दे देगा, एक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, कवच है ये। अब देखिए ये स्वदेशी है ना, जहां पर स्वदेशी शब्द आ जाए वहां पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए
कि इसको डेवलप किसने किया है, इसको बनाया किसने है, ये आपके सामने होना चाहिए। इसको डेवलप किया है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, जैसे लाल सिग्नल पार कर रही है, कोई गाड़ी लाल सिग्नल पार कर रही है, पता नहीं लगा, तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, अपने आप ब्रेक लग जाएगा, समझे ना। तो इसमें लिख दीजिए, यह लाल सिग्नल को पार करने वाली, यह लाल सिग्नल को पार करने वाली ट्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। लाल सिग्नल को पार करने वाली ट्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके लिए इसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। आइए, सवाई माधोपुर कोटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब मैं इसको जब लिखाऊंगा तो आप खुद कहोगे, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसमें लिख दीजिए, यह भारत का पहला, यह भारत का पहला ट्रैक है, भारत का पहला ट्रैक है जो कवच 4.0 से लेस हो गया है, मतलब यहां लगा दिया गया है, लेस हो गया है। अब भारत का पहला है, तो आप खुद सोच लीजिए, इंडिया लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और राजस्थान के लिए तो रामबाण है। वैसे मैं जितना जानता हूं, इस पे 2 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं आपने, एक तो सवाई माधोपुर कोटा और क्या होता है। तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम को ये ऑन कर देगा और गाड़ी के, ट्रेन के अपने आप ब्रेक लग जाएंगे, दुर्घटनाओं में कमी हो जाएगी, इसका मतलब ये है। ठीक, चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे।